नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम देख रहे थे एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 मृदा खनिज चट्टानों का अपक्षय, ठीक है, और उनका वर्गीकरण। तो इसके अंदर हमने 2 क्लास कर ली थी प्रिय विद्यार्थियों, जिसमें हमने मृदा के बारे में देखा था कि मृदा क्या होती है हमारी, उसकी परिभाषा हमने देखा था, उसकी उत्पत्ति देखनी है हमको, किन किन शाखाओं के अंतर्गत उसका अध्ययन करते हैं, ठीक है। उसके पश्चात हमने देखा था कि जो मृदा होती है हमारी वो क्या होती है, पौधों को क्या करती है, यांत्रिक आधार प्रदान करती है, जीविका प्रदान करती है, ठीक है। तो जीविका कैसे प्रदान करती है कि हमारी मृदा में क्या पाए जाते हैं, विभिन्न खनिज तथा जो भी हमारे कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनके क्या पाए जाते हैं, उप स्तर पाए जाते हैं, विभिन्न परतें पाई जाती हैं, कहीं पर कम उपजाऊ मृदा होती है, कहीं ज्यादा उपजाऊ मृदा होती है। तो उसी के आधार पर हमने देखा था कि मृदा की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्या क्या मृदा के कार्य होते हैं। उसके अंदर हमारा नया टॉपिक चालू होता है पौधों की वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, कि जो हमारी पौधों की वृद्धि है, अर्थात हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, हम कह रहे हैं कि जो हमारे पौधे होते हैं उन पौधों में हम जमीन में उगाते हैं, वो मृदा है हमारी क्या करती है, उनको आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करती है, ऊष्मा ग्रहण करके उनको भोजन के रूप में प्राप्त करती है। तो हम देख रहे हैं कि वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा इसी के अंदर जलवायवीय कारक, जलवायवीय कारक। अब इससे मतलब क्या है प्रिय विद्यार्थियों, जलवायवीय कारक से मतलब क्या है हमारा, कि जो जलवायु संबंधी कारक होते हैं हमारे, कि कहीं पर जलवायु कैसी होती है, शुष्क होती है, कहीं पर अर्ध शुष्क होती है, कहीं पर ज्यादा बारिश होती है, कहीं पर हमारी कम बारिश होती है। तो उसी के आधार पर यह भी क्या करता है, हमारी पौधों की वृद्धि को प्रभावित करता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है हमारा जीवीय कारक, जीवीय कारक। अब जीवीय कारक से मतलब क्या है हमारा, कि जो भी हमारी मृदा है उसमें क्या पाए जाते हैं, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, छोटे छोटे से जीव पाए जाते हैं। वो क्या करते हैं, मृदा में जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं हमारे, उनका अपघटित करते हैं, उनको विच्छेदित करते हैं, और जो उपजाऊ पदार्थ होते हैं वो हमारे पौधों को प्राप्त करते हैं। अर्थात जहां पर ज्यादा सूक्ष्म जीव पाए जाएंगे, सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता अधिक होगी, वहां पर हमारे क्या होगी, पौधों की वृद्धि अधिक होगी, अन्यथा पौधों की वृद्धि हमारी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तीसरा आता है हमारा मृदीय कारक, मृदीय अर्थात मृदा का कारक, मृदीय कारक। अब मृदीय कारक से मतलब क्या है हमारा, कि जहां पर हमारी अधिक उपजाऊ मृदा होती है पौधों की वृद्धि आसानी से हो जाती है, और जहां पर कठोर मृदा होती है हमारी, अर्थात वहां पर जो सूक्ष्म जीव है उनकी क्रियाशीलता कम होती है, तो वहां पर हमारी पौधों की वृद्धि क्या हो जाती है, प्रभावित हो जाती है। तो ये 3 कारक क्या करते हैं, हमारी जो भी मृदा, जो भी हमारे पौधे होती है उनकी वृद्धि को प्रभावित करते हैं। जलवायवीय कारक देख लिया हमने। जलवायवीय कारक से मतलब क्या है हमारा, कि जलवायु संबंधी जो भी कारक होते हैं, कहीं पर शुष्क है, अर्ध शुष्क है, हमारी मरुस्थल है, कहीं पर रेगिस्तान है, अर्थात कहीं पर ज्यादा बारिश होती है, कहीं पर कम बारिश होती है, तो उनमें भी वो भी क्या करते हैं, हमारी पौधों की वृद्धि को प्रभावित करते हैं। उसके अलावा दूसरा है जीवीय कारक, हमारी मृदा में क्या पाए जाते हैं, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, उनकी क्रियाशीलता भी क्या करती है, हमारे पौधों की वृद्धि को प्रभावित करती है। और तीसरा कारक आता है हमारा मृदीय कारक। मृदीय कारक से मतलब क्या है, कि हमारी मृदा में कि कैसी हमारी मृदा, कितने वहां पर पोषक तत्व पाए जाते हैं, उसी के आधार पर हमारी क्या है, कि मृदा के कारक भी क्या करते हैं, हमारी जो पौधों की वृद्धि उसको प्रभावित करते हैं, ठीक है। इसके पश्चात हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इसी में ही, पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक दशाएं क्या क्या होनी चाहिए। ये तो हमने कारक देख लिया, अब देखेंगे हम पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक दशाएं। किसके लिए, पौधों की वृद्धि के लिए। पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक दशाएं, आवश्यक दशाएं। आवश्यक दशाओं के लिए मतलब क्या है हमारा, कि हमारी पौधों की वृद्धि होती है, उन पौधों की वृद्धि के लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए हमको, वहां पर कैसी जलवायु होनी चाहिए, जल की आवश्यकता कितनी होनी चाहिए, उसके अलावा मृदा कैसी होनी चाहिए, पोषक तत्व कितने होने चाहिए, तो वो क्या है हमारी, जो हमारी पौधों की वृद्धि है उसके लिए आवश्यक दशाएं। तो इसमें पहला आता है हमारी आवश्यक खाद्य तत्व। इससे मतलब क्या है, देखो, आवश्यक खाद्य तत्व।
अब आवश्यक, पहली आवश्यक दशा है हमारी आवश्यक खाद्य तत्व। आवश्यक खाद्य तत्व से मतलब है कि हमारी मृदा ऐसी होनी चाहिए जो पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध करा सके। आवश्यक पोषक तत्वों में आता है जैसे हमारा नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया। ये क्या है, हमारे आवश्यक पोषक तत्व होते हैं हमारे किसके लिए, पौधों की वृद्धि के लिए। तो आवश्यक खाद्य तत्वों में है कि सभी पौधों के लिए, सभी पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व जैसे कौन कौन से, हमारा सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, फास्फोरस हो गया, कैल्शियम हो गया, और क्या है, फेरस हो गया, आयरन हो गया हमारा, और मैग्नीशियम हो गया, ईटीसी होने चाहिए। जिस मृदा में हम पौधे की वृद्धि करनी है, हमको पौधे उगाने, उसमें आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध होने चाहिए। किसकी आवश्यकता होती है, सभी पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, की आवश्यकता होती है। ठीक है। सेकंड बात आती है हमारी दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी दशा क्या है। पहला तो हो गया कि जो हमारी पौधों के लिए जो भी आवश्यक पोषक तत्व हैं वो आवश्यक होनी चाहिए जिस मृदा में हम पौधे उगा रहे। दूसरा आता है हमारा जल। क्या आता है प्रिय विद्यार्थियों, जल। अब देखो मृदा में क्या पाया जाता है, हमारा मृदा जल पाया जाता है। हमने देखा है जो आवश्यक अवयव होते हैं मृदा अवयव, उनमें देखा है हमने मृदा में क्या पाए जाते हैं, हमारा मृदा जल पाया जाता है जिसकी मात्रा कितनी होती है, 25% होती है। तो ये मृदा जल क्या करता है, हमारी जो भी जड़ें होती हैं उनके द्वारा हमारा जो पानी है वो कहाँ जाता है, ऊपर पेड़ों में जाता है और वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। तो इसके मात्रा क्या है हमारी, अगर इस पानी की मात्रा कम हो जाए तो हमारे पेड़ पौधे की क्या हो जाती है, वृद्धि रुक जाती है। जैसे रेगिस्तान में देखते हैं हम कुछ पौधे क्या होते हैं, उनकी वृद्धि और विकास क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो पौधों के लिए पानी की मात्रा कम होने पर देखते हम क्या है, पौधों के लिए मृदा जल भी आवश्यक है, मृदा जल भी आवश्यक है। अन्यथा क्या हो जाएगी, हमारे पौधों की विस्तार है, वृद्धि है, उसका जो हमारा विकास है वो क्या हो जाता है, रुक जाता है। ठीक है। तीसरा आता है हमारा जड़ों के श्वसन के लिए ऑक्सीजन। तीसरा है हमारा जड़ों के श्वसन के लिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जैसा हमने देखा है कि मृदा जल और मृदा वायु हमारे किसमें पाए जाते हैं, मृदा में पाए जाते हैं। तो मृदा जल भी हमारा आवश्यक होता है जड़ों के लिए श्वसन के लिए, अर्थात पौधे क्या करते हैं, श्वसन क्रिया करके क्या बनाते हैं, भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण द्वारा। तो उनके लिए, जड़ों के लिए श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अन्यथा क्या हो जाती है, इसकी कमी हो जाए तो हमारी जो पौधा है उसकी विकास अर्थात उसकी वृद्धि क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो ऑक्सीजन की आवश्यकता, ऑक्सीजन की आवश्यकता क्या होती है, हमारे लिए आवश्यक होती है। आवश्यकता पौधों की वृद्धि के लिए, महत्वपूर्ण है। अब इससे पहले भी हमने देखा था जब मृदा वायु पढ़ी थी कि हमारी जो मृदा है अर्थात वायुमंडल है, उस वायुमंडल में हम देखते हैं कि मृदा में ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है, लगभग 79.01% पाई जाती है। उसके पश्चात हमने CO2 देखी थी, कितनी पाई जा रही थी, 0.03% पाई जा रही थी। और हमारी मृदा में अर्थात वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, वो कितनी पाई जाती है, सॉरी नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है, 79 और ऑक्सीजन की मात्रा कितनी पाई जाती है, 20.3% हमारी मृदा में क्या पाई जाती है, ऑक्सीजन पाई जाती है। और इसी में हमने देखा था कि जैसे जैसे मृदा में हम नीचे चलते जाते हैं ऑक्सीजन की मात्रा घटती जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जाती है। तो जो हमारी मृदा है वो क्या हो जाती है, कम उपजाऊ होती जाती है। तो आवश्यक दशा तीसरी कौन सी, हमारी जड़ों के लिए क्या है, आवश्यक, जड़ों के शोषण के लिए आवश्यक ऑक्सीजन। और चौथी आता है हमारा यांत्रिक आधार। तीसरा और चौथा आता है हमारा यांत्रिक आधार। यांत्रिक आधार
तो आवश्यक दशाएं यांत्रिक आधार, अर्थात कुछ हमारी मृदाएं कैसी होती हैं जिनके क्या होते हैं, हमारे भौतिक एवं या रासायनिक दशाएं ऐसी होती हैं जो क्या होती हैं, पौधों को आवश्यक गहराई तक क्या कर देती हैं, हमारी आवश्यक गहराई तक क्या होती हैं, यांत्रिक आधार प्रदान करती हैं। तो यांत्रिक आधार का मतलब भी क्या है कि ऐसी भौतिक एवं रासायनिक दशाएं होनी चाहिए, हमारी भौतिक एवं रासायनिक दशाएं होनी चाहिए जो पौधों के लिए दशाएं होनी चाहिए जो क्या कर सकें, जो पौधों के लिए यांत्रिक आधार दे सकें, लिए यांत्रिक आधार प्रदान कर सकें, यांत्रिक आधार प्रदान कर सके। तो ये होती है हमारी जो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक दशाएं होती हैं। हमारी आवश्यक दशाओं का मतलब है कि क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए हमारी कि पौधों की वृद्धि क्या हो सके, हमारी आसानी से हो सके। तो पहली आती है हमारी आवश्यक खाद्य तत्व, सभी पौधों के लिए जो भी हमारे पोषक तत्व होते हैं जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, फास्फोरस, कैल्शियम, फेरस, मैग्नीज आदि आवश्यक होते हैं। उसी प्रकार से मृदा जल और मृदा वायु की आवश्यकता होती है। और यांत्रिक आधार कुछ कैसी होती है, हमारी मृदाएं कठोर होती है, चट्टानें पाई जाती हैं, कुछ कैसी होती हैं हमारी बलुई, जैसे हम देखेंगे आगे चट्टानों में भी और मृदाओं में भी कि कैसी होती हैं जिनमें आसानी से हमारे पौधों की वृद्धि और विकास हो जाता है। ठीक है, तो ये होती है हमारी यहाँ पर पौधों के लिए आवश्यक दशाएं। ठीक है, अब आता है हमारा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आएगा इसके पश्चात पढ़ेंगे हम पृष्ठ मृदा और अवमृदा, एक नया टॉपिक आएगा इसी के अंदर हमारा पृष्ठ मृदा और अवमृदा। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। हम हमारा है पृष्ठ मृदा। पृष्ठ मृदा से हम क्या समझ रहे हैं कि पृष्ठ पर जो भी हमारी मृदा पाई जाती है, पृष्ठ मृदा अर्थात पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह क्या कहलाती है हमारी, हम देखते हैं यहाँ पर पृष्ठ मृदा कहलाती है। तो पृष्ठ मृदा से मतलब क्या है, जिस पर क्या किया जा सके, हमारा कृषि कार्य किया जा सके। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पृष्ठ मृदा। पृष्ठ मृदा, तो पृष्ठ मृदा से मतलब क्या है, इसी के बाद पढ़ेंगे। पृष्ठ मृदा की हमारी क्या होती है, मृदा की अनेक परतें पाई जाती हैं। उन परतों में सबसे ऊपरी परत जिस पर क्या किया जा सके, हमारा कृषि कार्य किया जा सके, वो क्या कहलाती है, हमारी पृष्ठ मृदा कहलाती है। अर्थात मृदा की सबसे ऊपरी सतह जहां पर क्या होती है, वो कृषि कार्य, अर्थात जो भी हम औजार चलाते हैं तो उन औजार जहां तक गहराई तक जाते हैं वो मृदा क्या है, वो क्या है, हमारी पृष्ठ मृदा कहलाती है। तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह, पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह जहां तक कृषि कार्य हेतु उपकरण चलाए जाते हैं, हम जितनी गहराई तक जाते हैं चलाए जाते हैं, क्या कहलाती है, पृष्ठ मृदा कहलाती है, पृष्ठ मृदा कहलाती है। और इसकी क्या होती है, हम देखें कि कितनी गहराई तक, लगभग हमारी 0 से 15 सेंटीमीटर गहराई तक क्या पाई जाती है, पृष्ठ मृदा पाई जाती है। तो ये कहाँ से, 0 से लगभग 15 सेंटीमीटर गहराई तक पृष्ठ मृदा पाई जाती है, पृष्ठ मृदा पाई जाती है। तो ये होगी पृष्ठ मृदा, हमारी सबसे ऊपरी परत जहां पर क्या पाई जाती है, हमारे कृषि कार्य हेतु उपकरण चलाए जाते हैं, क्या कहलाती है, हमारी पृष्ठ मृदा कहलाती है। ठीक है, उसके पश्चात आती है हमारी, इससे नीचे अगर हम चलें, पृष्ठ मृदा क्या है, सबसे ऊपरी परत है हमारी, उसके पश्चात अगर हम चलें तो वो क्या होती जाती है, अर्थात ये हमारी अधिक उपजाऊ होती है। क्या बोले इसे, बोल सकते हैं हम कैसी होती है, अधिक उपजाऊ होती है, जहां पर कृषि कार्य किया जाता है। और इसके पश्चात नीचे की परत में हम जाते हैं तो वहां पर उपजाऊता क्या होती जाती है, घटती जाती है, और वो आती है हमारी अवमृदा। अवमृदा
अवमृदा से मतलब क्या है कि पृष्ठ मृदा से जो भी हमारी नीचे की परत होती है वो क्या कहलाती है, हमारी अवमृदा कहलाती है। नीचे की परत का मतलब है हमारी जहां तक मृदा का निर्माण होता है, किससे होता है, पैतृक पदार्थों से, हमारी चट्टानों से होता है। तो जहां तक पैतृक पदार्थों की गहराई है वहां तक वो क्या कहलाती है, हमारी अवमृदा कहलाती है। तो हम बोल सकते हैं कि ऊपरी सतह से नीचे, ऊपरी सतह से नीचे पैतृक पदार्थों तक हमारी क्या पाई जाती है, गहरी परत ही अवमृदा कहलाती है, अवमृदा कहलाती है। कहाँ तक गहरी होती है, जहां तक हमारे पैतृक पदार्थ अर्थात जिस मृदा का हमारा निर्माण कर रहे हैं वो मृदा जहां तक पाई जाती है वो क्या कहलाती है, हमारी अवमृदा कहलाती है। तो पृष्ठ मृदा हो गई हमारी और अवमृदा हो गई कि कितनी गहराई तक पाई जा रही है हमारी पृष्ठ मृदा और अवमृदा। ठीक है, तो इसके पश्चात हम देखेंगे कि हमारी पृष्ठ मृदा और अवमृदा में क्या क्या अंतर होते हैं। यहीं से अंतर हो गया हमारा। अंतर देखिए, हम अगर हम पृष्ठ मृदा और अवमृदा में, ये हमारी पृष्ठ मृदा है और ये हमारी अवमृदा है। पृष्ठ मृदा और अवमृदा में अंतर क्या हो जाएंगे, हमारा पहला अंतर सेम है जो परिभाषा से बन रहा है, हमारा क्या बन रहा है, सबसे ऊपरी परत जहां पर कृषि कार्य किए जाते हैं। इसमें अवमृदा में क्या हो जाता है कि जो हमारी कितनी, जो पैतृक पदार्थों तक गहरी होती है। पहला हो गया पॉइंट हमारा, पहला पॉइंट हो गया कि जो हमारी सबसे ऊपरी परत है वो क्या है, पृष्ठ मृदा, और जो हमारी क्या है पैतृक पदार्थों तक गहराई है तक होती है वो क्या है, हमारी अवमृदा। दूसरी बात हो गई हमारी, क्या होते हैं इसमें क्या पाई जाती है, ये हमारी पूर्ण रूप से अपक्षयित होती है। क्या होती है, पूर्ण रूप से अपक्षयित होती है। और ये क्या होती है, हमारी आंशिक रूप से अपक्षयित होती है। पूर्ण रूप का मतलब है कि सबसे ऊपरी परतें हम कृषि कार्य करते हैं जिनमें हमारी जो मृदा है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या जाती है, बहकर चली जाती है। ठीक है, तीसरी बात आती है हमारी, ये कहां तक, 0 से 15 सेंटीमीटर गहराई तक होती है। ये हमारी कहां तक होती है, पैतृक पदार्थों तक गहरी होती है। ठीक है, उसके पश्चात इसमें क्या पाए जाते हैं, हमारे कार्बनिक पदार्थ अधिक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। और इसमें क्या होती है, हमारी अवमृदा में पैतृक पदार्थ अर्थात कार्बनिक पदार्थों की मात्रा क्या होती है, कम पाई जाती है। इसमें देखें पृष्ठ मृदा में सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता अधिक होती है, हमारी क्या होती है, सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता अधिक होती है, जबकि अवमृदा में सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता कम होती है। ठीक है, इसके पश्चात हम देखें कि इसमें क्या होता है, हमारी जो भी गैसें होती हैं उनका आदान प्रदान वायुमंडल तक होता है। सबसे ऊपरी परत है तो हमारा गैसों का आदान प्रदान वायुमंडल में होता है, जबकि इसमें क्या होता है, कम होता है। हमारी वहीं पर होता है पृष्ठ मृदा और अवमृदा में इसका क्या होता है, आदान प्रदान होता है। ये हमारी क्या होती है, पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करती है। क्या करती है, पोषक तत्व और यांत्रिक आधार प्रदान करती है। इसमें पोषक तत्वों की मात्रा कम पाई जाती है। तो इस प्रकार से आप कितने भी अंतर लिख सकते हैं। धनायन विनिमय क्षमता अधिक होती है, अर्थात जो हमारे जो भी पाए जा रहे हैं, जल है, वायु है, प्रकाश संश्लेषण है, वायु, जो भी पोषक तत्व हैं जहां पर पौधों का विकास होता है हमारा, वो क्या होता है, अधिक होता है। इसमें क्या होता है, कम होता है। तो हम अंतर लिख सकते हैं। इसके पश्चात नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, और लंबी वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो वो पढ़ेंगे हम मृदा प्रोफाइल, मृदा परिच्छेदिका, कि हमारी मृदा में क्या पाई जाती है, विभिन्न संस्तरों की परतें पाई जाती हैं। धन्यवाद दोस्तों।